गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था आत्मज्ञान से ही प्रभु मिलन का शुरुआत होती है। उदाहरण के रूप में कहा गया था कि समुद्र के जल की एक बूंद और पूरा सागर, दोनों के गुणों में कोई अंतर नहीं होता। अगर बूंद को ये पता है कि मैं सागर का एक अंश हूं, संसार के सृजन का श्रेय मुझे ही मिला है, तो ये बूंद का सौभाग्य है, सागर का नहीं। ये बूंद का सौभाग्य है, वो सागर का सौभाग्य नहीं है। सागर अपने आप में महान हो सकता है, बहुत सारी बूंदों को अपने में छुपा करके रख सकता है, परंतु जो बूंद कर रही है वो सागर नहीं कर सकता। बूंद अपने आप को सागर से तोड़ती है और संसार के सृजन के लिए चलती है। अपनी दूसरी बूंदों से मिलती है तो धरा पर एक धारा बनती है, पुनः इकट्ठी होती है, धरती पे गिरते के साथ ही उसके इकट्ठे होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर से पुनः मिलन की प्रक्रिया, सागर के साथ मिलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बूंद धरती पर गिर करके अपने स्वभाव को भी गंदा करती है, संसार की गंदगी को भी अपने में लपेटती है, परंतु जो उसके अपने गुण हैं उनको नहीं खोती, उनको बराबर बना करके रखती है। इसी तरह से बूंद के तरीके की तरह से ही हम परमात्मा से अलग हुए हैं, अर्थात परमात्मा और हम में कोई अंतर नहीं है। जो सौभाग्य देवताओं को नहीं मिला वो सौभाग्य इस इंसान को मिला है, बशर्ते कि इसको एक बात ही समझ रहे कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां पर इसकी प्रवृत्ति परमात्मा से बस इतना ही भेद है कि ये परमात्मा के अपने गुणों को, परमात्मा या अपने गुणों को खो करके संसार के गुणों को आत्मसात कर लेता है। वो गुण इसकी चेतना पर काम करने लग जाते हैं और चेतना पर काम करने के कारण इसके अपने गुण जो परमात्मा के गुण हैं वो इसके नीचे दब जाते हैं और दब जाने के कारण सांसारिक, जिनको विकार कहते हैं, उनके नीचे अच्छाइयां जाकर के छुप जाती हैं और उनके छुप जाने के कारण जो उसकी वास्तविकता है उसका बोध नहीं रह जाता।
बस यहीं से अहंकार की प्रक्रिया शुरू होती है। क्या प्रक्रिया शुरू होती है? कोई कहता है मैं किसान हूँ, कोई कहता मैं लोहार हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता मैं मिनिस्टर हूँ, कोई कहता कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जबकि एक थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर है। जब मैं कुछ भी नहीं था, पढ़ता था या कुछ और काम करता था, अपना निर्माण कर रहा था, तब मेरा स्वभाव कुछ और था। परंतु जैसे ही मुझे संसार में कोई पद मिला, उस पद के मिलने के कारण मेरे अंदर अहम आना शुरू हो गया। मैं एक पिता हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक माता हूँ, एक पत्नी हूँ, एक पति हूँ। ये जो चीज़ें हैं, ये उसकी चेतना में आकर के काम करने लग जाती हैं। परंतु सच्चाई ये है कि ये रिश्ते हैं, ना कि मैं हूँ। ये मेरे रिश्ते हैं, ना कि मैं हूँ। जब व्यक्ति को, जो आपको 2-3 दिन से कहा जा रहा है, व्यक्ति की अपनी ही जानकारी ही परमात्मा की तरफ उसकी अपनी गति है। जैसे जैसे वो गति क्रियाशील होती जाती है, जो उसकी वास्तविक स्थिति है, जब वो शुरू हो जाती है, तो उसके शुरू होने से क्या होता है, वो सत्य उसके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। और जब सत्य प्रकट होना, सत्य की प्रतीति होने लग जाती है, जैसे मैं कहूँ, दूर से आती हुई गाड़ी का केवल एक चित्र दिखाई देता है, परंतु जैसे जैसे नजदीक आती है तो उसका स्वरूप बड़ा दिखाई देने लग जाता है, दूर से प्रतीति होती है। ऐसे ही जब हमारी चेतना में ईश्वर तत्व की प्रतीति होने लग जाए, उसका विकास होने लग जाए, तो ईश्वर की कहिए उसके अंदर गति होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे अपनी गति का विकास करते हुए वो जीव ईश्वर में होने लग जाता है, ईश्वर में होने लग जाता है। यानी कि यही उसकी ईश्वर में गति है। अहंकार का आवरण जो उसकी चेतना पर चढ़ा हुआ होता है, वो संसार में रह कर के जब हम आत्म तत्व की हमें बोध होने लग जाता है, तो बोध के होने के कारण हमें अपने में संसार नहीं, रिश्ते नहीं, साधन नहीं, संपदाएं नहीं, अपना वास्तविक स्वरूप हम में से प्रकट होने लग जाता है। आत्मिक निवेदन करूंगा, सत्य वो ही है जिसके आधार पर ईश्वर ने हमारा निर्माण किया है, वो ही सत्य है। जो वो सत्य हम में से भाषित होने लग जाता है, प्रतीत होने लग जाता है, तो एक दिव्य प्रकाश हमारी चैतन्य सत्ता के अंदर प्रकट होने लग जाता है। अहम भाव गलने लग जाता है। अवस्था ऐसी पैदा हो जाती है जैसे धूप के लगते के साथ ही घी पिघल करके चलने लग जाता है। लोहा पिघालना और घी पिघालने में जितना अंतर है, उतना ही अंतर परमात्मा और जीव के अंदर होता है। इस अंतर को मिटाना होता है, इस अंतर को मिटाना होता है। जैसे जैसे ये अंतर मिटने लग जाता है, हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को कहिए प्रकट करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे वो हमारे अंदर प्रकट होने लग जाता है, वैसे ही हम सत्य की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अहंकार वो है
जो हमें अब स्व केंद्रित दायरे में बांध करके रखता है, स्व केंद्रित दायरे में हमको बांध करके रखता है, उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार से बाहर निकलना है तो मुझे एक बात को देखना पड़ेगा, इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ या इस दुनिया में और कोई भी है। जब व्यक्ति इस बात पर आता है तो उसको पता लगता है कि इस दुनिया में मैं ही नहीं हूँ, मेरे अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया के अंदर है। पर सच्चाई एक और है, अहंकार क्योंकि स्व केंद्रित दायरे में बांध करके रखती है, बंधे हुए होने के कारण व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता रहता है, अपना ही चिंतन करता रहता है, अपने को ही प्रधानता देता रहता है। वो सत्य जो वास्तव में सत्य है उसको वो प्रधानता नहीं दे पाता, उसको नहीं प्रधानता दे पाता। इसलिए वो एक छोटे से जो दायरा उसने अपना बनाया है उस दायरे में बंद करके केवल अपने लिए सोचता है, अपनी ही बात सोचता है, अपने से आगे उसका विस्तार नहीं कर पाता। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आदमी को हर हालत में अपना विस्तार करना चाहिए, हर हालत में अपना विस्तार करना चाहिए। अपना विस्तार जैसे जैसे हम करेंगे, अपना विस्तार केवल एक ही है, जितना हमारा अहंकार गलने लग जाता है उतना ही हमारा विस्तार होने लग जाता है। इसलिए अहम को हमें जितना हो सके अपने स्वार्थ को हमें गलाते हुए चले जाना चाहिए और निरंतर अपनी गति करते हुए हमें अपने आप को आगे बढ़ाते हुए चले जाना चाहिए। समय देखो कितना, हमें अपने आप को उतना ही आगे बढ़ाते हुए चले जाना चाहिए। यही जीव की गति है कि जितना वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, जितना अपने जीवन के क्षेत्र में, गुण के क्षेत्र में, और याद रखना गुण के क्षेत्र में भी वो तभी बढ़ता है जितना वो सत्य के मार्ग पर चलता है। एक बात और कहना चाहूँगा, आदमी को ये पता तो है सत्य क्या है और सत्य क्या है। मैं ये कह सकता हूँ पूर्ण सत्य का नहीं व्यक्ति को पता है, पर सांसारिक में रहते हुए उसे सांसारिक सत्य का पता है। और सांसारिक सत्य का क्या पता है, क्या सही है और क्या गलत है, इस बात को वो जानता है। परंतु बस अंतर उसकी कमजोरी यही है कि उस पर वो टिक करके नहीं रह पाता, उस पर वो टिक करके नहीं रह पाता। अवसर आने पर वो उसी दिशा में बहक जाता है जिस दिशा में उसका अपना संस्कार होता है, उसी दिशा में वो बहक जाता है। मैं यहाँ ये कहूँगा, जितने सत्य को वो जानता है कि ये सत्य है, भगवान ने कर्म प्रधान इसलिए ही संसार को बना करके रखा है कि कर्म के माध्यम से संसार का सृजन भी होता है और उसके साथ साथ अपना आपे का निखार भी होता है। ये दोहरी प्रक्रिया है। जब आदमी उस सत्य को अपने जीवन में निकालता है, लगाता है, व्यवहार में लाता है, तो उतना ही उसका अपना स्वरूप पवित्र होता हुआ चला जाता है। निवेदन करूंगा, आज यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब है, रास्ता में हूँ, इसलिए समय भी हो रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगा, कल इस अहंकार को और स्पष्ट करेंगे, कल और गहरे से स्पष्ट करेंगे। जब तक हमारे अंदर सत्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम उसको अपने अंदर स्थापना के रूप में, या कहिए जब तक हमारे विचार में, यहाँ मैं एक बात कल इसको ठीक से और समझाऊंगा, परंतु एक बात समझ लीजिए, जब किसी चीज के ऊपर आवरण चढ़ा हुआ होता है तो उस आवरण के चढ़े हुए होने के कारण बाह्य कोई भी प्रभाव उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। यही अहंकार है। हमारी चेतना पर चढ़ा हुआ अहम भगवान जो कण कण में व्याप्त है उसको भी अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देता। कल इस बात को और अच्छे से समझाऊंगा
तब आपको ये बात समझ आएगी। इसलिए अब यज्ञ की तरफ चलें, कलश स्थापना करें, और मैं भी आगे की यात्रा को शुरू करूँगा। तो इसलिए कलश स्थापना की तरफ चलें, यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम में पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुहु। 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए, 5 उंगली गीली करके चोटी स्थान को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है, बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को स्पर्श करिए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, सारे शरीर पर। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, धरती माता पर एक माचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी ते आधरता लोका देवी त्वं विष्णुनाधरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा बांध रखा होगा, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें और व्रत धारण करें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करें। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करें, एक पुष्प समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद चल चढ़ाएं और सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। एक एक करके दोनों टुकड़े चढ़ाएं कलावे के
वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें, गंधम विलेपयामि, चावलक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अक्षत लेकर के रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धाता, नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिष्ठताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। पुष्पक्षत ले लेंगे। सबसे पहले ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु, सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि, यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संसता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार, असि त्वां प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम, आवाहयामि, यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने, धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे, तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मिततेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने। पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे, हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासाद यादिह। ओम अग्नै नमः अग्निम् आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं। दोनों तरफ घी लगाइए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्थिनेध्यस्वर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्विर्वम वर्चसे अन्नादेन समेध्यय स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी।
ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्निजात वेद से स्वाहा इदम अग्निजातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो हृदयन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्टयै स्वाहा इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित पर सुबह यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। विशेष आहुतियाँ। बैपुरा भदोई से संजय दुबे के परिवार के सुख शांति के लिए, गंगा विहार से रमेश चंद्र शर्मा के परिवार की सुख शांति के लिए, रणवीर सिंह जो शिव विहार से हैं उनके परिवार की सुख शांति के लिए,
पिताजी की पुण्यतिथि? आज दुबे जी के पिताजी की पुण्यतिथि है। उस आत्मा के उद्धार के लिए दिल्ली के घोंडा से पांडे जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से ललिता का जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। कटरा से, भदोई से, उसका क्या नाम है, एक बेटिया है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आगे की आहुतियां। प्रीति शुक्ला जो न्यू अशोक नगर से हैं, उनके बेटे माधव का आज जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। भदौड़ा से गुड्डी मलिक के पिताजी की तबीयत, उनको चोट लग गई है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। आने वाली विपत्तियों से बचने के लिए, आने वाली बीमारियों से बचने के लिए विशेष आहुतियाँ। ओम उददानाम दिव्य कर्मी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतःकृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम बहिर्निर्मतये यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। रक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्ववानरः वैश्वै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। प्रायश्चित आहुति ही घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को करेंगे भूल चूक के लिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमिहा करम अग्निस्ते सृष्टिकृत्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्न कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईस्मृजयं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दें और आरती की तैयारी करें।
ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनीर सदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। अब पात्र लेकर के जल का और सब जगह जल छिड़किए, सबको पुष्प बांटिए और आरती दीजिए। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बुराई का दान अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यायसन् तेहनाकं महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देवदक्षिणां समर्पयामि। कलश पूर्व की भांति उसी तरह से विद्यमान रहेंगे, विसर्जन नहीं करेंगे। और पौने 10 बजे दोबारा से मंत्र के शुरुआत, जप के शुरुआत के लिए मैं आऊँगा। बेटा जो अभी कलश स्थापित हैं सविता ये ही रहेंगे हर बार की तरह। अब ये कोई नया काम थोड़ा ही है। पौने 10 बजे मैं दोबारा आऊँगा और फिर संकल्प दिलाऊंगा। जितना जप सुबेरे से 10:40 तक आप कर सकेंगे सारा डाल देना। अपने पूरे परिवार को लेकर के सब बैठें जिससे जप की पूर्ति हो सके। 10 मिनट बढ़ाना पड़ा इसलिए क्योंकि कम रह जाता है। कहाँ हम आधा घंटा में 1,80,000 जप करते थे। लापरवाही ना करें। देव दक्षिणा दें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यायसन् तेहनाकं महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। अब मैं निकलता हूँ, आप अपना काम कर लें। 9:45 पर फिर आऊँगा।